डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अध्याय 1 संबंध एवं फलन में सार्वत्रिक संबंध पढ़ेंगे। किसी समुच्चय ए में संबंध आर को सार्वत्रिक संबंध तब कहेंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित हो। एक समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3 लेते हैं। इसमें आर संबंध दिया है को ए कामा बी सच डेट बी माइनस ए एक पूर्णांक है। आर बराबर 1 माइनस 1 तो 0 आता है, तो 0 एक पूर्णांक है। और 2 माइनस 1 तो -1 बचता है, तो -1 भी एक पूर्णांक है। इसी प्रकार 3 माइनस 1 तो 2 बचता है, तो 2 एक पूर्णांक है। इसी प्रकार इन सभी अवयवों का अंतर एक पूर्णांक है। यहाँ पर ए गुणे ए बराबर 1 कामा 1, 2 कामा 1, 3 कामा 1, 1 कामा 3, 2 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा। इसका मतलब है कि एक जो है पहला अवयव समुच्चय ए से संबंध रखता है और दूसरा अवयव भी समुच्चय ए से संबंध रखता है। यहाँ पर एक समुच्चय से संबंध रखता है, दो भी समुच्चय से संबंध। इसी प्रकार ये सभी कार्तीय गुणनफल समुच्चय ए से संबंध रखते हैं। इसलिए आर बराबर जो संबंध है वो ए गुणे ए होता है, ए गुणे ए होता है। अब हम पढ़ेंगे स्वातुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वातुल्य संबंध कहलाएगा यदि प्रत्येक ए बिलोंग टू ए के ए कामा ए बिलोंग टू आर हो। नंबर 2 सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित संबंध कहलाएगा यदि प्रत्येक A1 A2 बिलोंग टू ए के लिए A1 कामा A2 बिलोंग टू आर से A2 कामा A1 बिलोंग टू आर प्राप्त हो। नंबर 3 संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में जानेंगे। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाएगा यदि प्रत्येक A1 A2 A3 बिलोंग टू ए के लिए A1 कामा A2 बिलोंग टू आर तथा A2 कामा A3 बिलोंग टू आर से A1 कामा A3 बिलोंग टू आर प्राप्त हो। अब हम कुछ उदाहरण हल करके देखेंगे। उदाहरण नंबर 1 दिया है, एक समुच्चय ए बराबर 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 और आर संबंध दिया है। 1 कामा 1 2 1 कामा 2 2 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4। इसमें हमें स्वातुल्य, सममित एवं संक्रामक संबंध ज्ञात करने हैं। तो नंबर 1 स्वातुल्य स्वातुल्य कहता है प्रत्येक ए बिलोंग टू ए बराबर ए कामा ए बिलोंग टू आर हो। तो इसमें ए कामा 1 बिलोंग टू ए है और 2 कामा 2 बिलोंग टू ए है और 3 कामा 3 बिलोंग टू ए और 4 कामा 4 बिलोंग टू ए है। अतः आर बराबर 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4। ये आर स्वातुल्य है, यह संबंध स्वातुल्य है क्योंकि यह स्वातुल्य के नियम का पालन करता है। नंबर 2 सममित कहता है प्रत्येक
A1 कामा A2 belong to A1 कामा A2 belong to R तथा A2 कामा A1 मतलब इसका उल्टा belong to R हो। तो इसमें देखिए ये चारों को छोड़ दीजिए, तो 1 कामा 2 belong to R तथा 2 कामा 1 belong to R। यह सममित संबंध के नियम का पालन करता है। अतः R संबंध जो है वो सममित है, सममित है, सममित है। संक्रामक ये कहता है कि प्रत्येक A1 A2 कामा A3 belong to A और A1 कामा A2 belong to R कामा A2 कामा A3 belong to R और A1 कामा A3 belong to R हो, तो यह संक्रामक संबंध कहलाता है। इसमें दिया है 1 कामा 2 belong to R और 2 कामा 1 belong to R और बराबर 1 कामा 1 belong to R। देखिए इसे मान लीजिए A1 A2 belong to R और इसे मान लीजिए A2 कामा A2 कामा 1 belong to A2 कामा A3। तो तीसरा जो है वो A1 कामा A3 है, तो A1 कामा A3 बराबर A1 कामा A1 belong to R। अतः ये संक्रामक है। अतः इस प्रकार दिया गया उदाहरण स्वातुल्य सममित और संक्रामक भी है। उदाहरण नंबर 2 दिया है एक समुच्चय A1 कामा A2 कामा A3 और R जो संबंध दिया है वो 1 कामा 2 3 कामा 4 4 कामा 3 दिया है। इसमें हमें ज्ञात करना है कि स्वातुल्य सममित संक्रामक संबंध है या नहीं। तो देखिए स्वातुल्य ये स्वातुल्य कहता है R में A1 कामा A 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4 होने चाहिए, 4 कामा 4 होने चाहिए क्योंकि A1 कामा A2 not belong to R। अतः यह स्वातुल्य नहीं है। सममित, अब हम लोग सममित देखेंगे। देखिए यहाँ पर स्वातुल्य A1 का आप लोग अभी जस्ट देखे हैं कि A1 कामा A2 बिलोंग टू R होता है तभी स्वातुल्य होता है। अतः आप सममित देखेंगे 3 कामा 4 बिलोंग टू R तो है, में 4 कामा 3 भी सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया है, ये संक्रामक निकाल रहे थे, हम सममित निकालना है। तो यहाँ पर 1 कामा 2 बिलोंग टू R से 2 कामा 1 नॉट बिलोंग टू R। यहाँ पर 1 कामा 2 बिलोंग टू R है लेकिन 2 कामा 1 बिलोंग टू R नहीं है। अतः
यह संबंध अतः यह संबंध सममित भी नहीं है। अतः यह संबंध सममित भी नहीं है। संक्रामक देखते हैं। 3, 4 belong to R में 4, 3 भी R में है, लेकिन 3, 3 not belong to R। अतः यह संबंध संक्रामक भी नहीं है। अतः इस प्रकार दिया गया उदाहरण ना तो स्वातुल्य, ना सममित और ना ही संक्रामक संबंध है। इसमें से कोई भी संबंध नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में जानेंगे। परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है। ये A पर परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह स्वातुल्य, सममित तथा संक्रामक भी हो तो तुल्यता संबंध होगा। इसका मतलब है कि जो उदाहरण स्वातुल्य, सममित तथा संक्रामक होगा वही तुल्यता संबंध कहलाएगा। ये इससे पहले आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो हम बनाते रहेंगे।